ओम नमस्ते सभी श्रोताओं को और श्रद्धेय आचार्य श्री का सादर अभिनंदन है इस सत्र में। आचार्य श्री, समय हो गया है और सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। थोड़ा अ, ये लैपटॉप हमारा पुराना होने से वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। अभी हम कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदात् जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी, वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, आप सभी के सहयोग से ये चर्चा यहाँ पर चल रही है। प्रश्न एक आया हुआ है, वृक्षों में जीव क्यों नहीं होता। तो दोनों ही पक्ष हैं जो जिनका इस समय हम भाष्य पढ़ रहे हैं, वो वृक्षों में जीव को नहीं मानते हैं। लेकिन वृक्षों में जीव होता है, वेद की और सभी शास्त्रों की ऐसी ही मान्यता है, सही मान्यता यही है। तो जो नहीं मानते, अभी उनका पक्ष क्या है, वो क्यों नहीं मानते होंगे? क्योंकि आत्मा का लक्षण किया गया है। जैसे जीवित व्यक्ति का लक्षण होता है ना, जीवित व्यक्ति कौन है कोई पूछेगा तो भाई जो हिल डुल रहा है ना, जो हिल सकता है। अब कोई 10 दिन से ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है, भोजन नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो हम क्या कहेंगे? मृत है, जीवित नहीं है। या सांस लिए हुए किसी को 1 घंटा भी हो गया है तो हम क्या कहेंगे? जीवित नहीं है। तो आत्मा का लिंग है, लिंग का मतलब होता है लक्षण। तो क्या है? सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नानि आत्मनो लिंगम। ये योग दर्शन हम सब में से कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये आया होगा, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नानि आत्मनो लिंगम। तो जिसको सुख का अनुभव हो वो आत्मा है। अर्थात किसी के अंदर आत्मा, ये पता कैसे चलेगा कि उसको वो सुखी हो रहा है, कुछ करने से सुखी होता हो, है ना। जैसे कोई मेरी चाही गई कोई वस्तु है, भोजन कोई मैं प्राप्त करना चाहता हूँ और वो भोजन मुझे प्राप्त हो गया, और प्राप्त करने के बाद मैंने कहा कि भाई बड़ा मजा आ गया भोजन करके आज। या मैं कुछ और प्राप्त करना चाह रहा था, किसी को कुछ देना चाह रहा था, किसी गरीब व्यक्ति को, और मुझे जो जैसे व्यक्ति को मैं देना चाह रहा था वैसा दान मैंने कर दिया। उसके बाद आदमी क्या कहता है कि मुझे बड़ा मजा आ गया। तो ये क्या है कि सुख का अनुभव जिसको हो रहा हो उसको क्या कहते हैं कि उसके अंदर आत्मा होगी। सुख का अनुभव जिसके अंदर आत्मा है। पत्थर को तो ऐसा नहीं होता। पत्थर के ऊपर आप कूड़ा कचरा डाल दो या पत्थर के ऊपर आप खीर डाल दो, उसको कुछ भी नहीं, कूड़ा कचरा डालने से वो रोता चिल्लाता नहीं है, और खीर डाल दो उसके ऊपर तो हंसता नहीं है। तो उसको सुख दुख का अनुभूति नहीं है, इस कारण से उसको कहते हैं कि इसमें आत्मा नहीं है। लेकिन मनुष्य को के अंदर या कीड़ी के अंदर या पशुओं के अंदर वहां पर आत्मा है। क्यों आत्मा है बताते हैं, क्योंकि उसको आप कुछ उसके मनपसंद कर दोगे तो वो खुश हो जाएगा, और उसके विपरीत कुछ कर दोगे तो वो दुखी हो जाएगा। वो मनपसंद दो व्यक्तियों का बिल्कुल विरुद्ध हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति को मीठा ही मीठा खाना पसंद हो, अब आप ये नहीं कह सकते उसी चीज से हर व्यक्ति खुश हो। दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको नमकीन ही नमकीन अच्छा लगता हो। लेकिन किसी काम से सुखी होना और किसी दूसरे काम से दुखी होना होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति आत्मा वाला है, आत्मवान है, या ये आत्मा है। तो पहला सुख,
सुख होना चाहिए, दुख होना चाहिए, किसी भी चीज से दुखी हो लेकिन दुख होना चाहिए। और इच्छा, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि ऐसा हो। हम सबके अंदर एक इच्छा है, हम जीवित रहें, और इच्छाएं हमारे अंदर हो या ना हो। या कभी मरने की भी इच्छा हो सकती है, किसी किसी व्यक्ति विशेष की मरने की भी इच्छा हो सकती है। या समाज सारा अच्छा हो जाए, बढ़िया बन जाए, ये इच्छा है। सारे सत्यवादी हो जाएं, ये इच्छा है। या सारे जो है ना गलत काम करने वाले बन जाएं, सारे चोर बन जाएं, ये भी एक इच्छा है। तो इच्छा होनी चाहिए, चाहे वो इच्छा अच्छे काम की हो, चाहे वो बुरे काम की हो, बहुत अच्छे काम की हो, बहुत बुरे काम की हो। इच्छा होनी चाहिए भाई, ये सृष्टि बहुत बढ़िया बन जाए, और ऐसा 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 हो जाए। तो इच्छा होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, दुख होना चाहिए, इच्छा, द्वेष भी होना चाहिए। प्रायः सब मनुष्यों में किसी ना किसी के प्रति द्वेष जो है वो पाया जाता है। ये भी आत्मा का लिंग है, आत्मा है। तो ये पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर द्वेष की भावना है? तो आत्मा है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नानि, और प्रयत्न होना चाहिए। प्रयत्न जो है ना, आपको एक रोटी को उठा करके मुंह में डालना, ये भी प्रयत्न पूर्वक होता है। और बड़े से बड़ा काम भी प्रयत्न पूर्वक होता है। आप शरीर का सबसे ज्यादा अच्छा उपयोग करते हो, कोई बहुत शक्तिशाली हो और बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके डालता हो, या कम शक्तिशाली हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ प्रयत्न करता हो। या कोई बुद्धिमान है तो वो पढ़ने का प्रयत्न करता हो। तो वो प्रयत्न जो है वो भी होना चाहिए। अगर प्रयत्न है तो आत्मा है, प्रयत्न नहीं है तो आत्मा नहीं है। तो सुख होना चाहिए, दुख होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, द्वेष होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। ये सब चीजें जहां पर पाई जाए, उसको कहा योग दर्शनकार ने कि ये आत्मा है, ये आत्मवान है, आत्मा इसके अंदर है, आत्मा का ये लक्षण है। अब वो चीजें हमको पेड़ के अंदर दिखाई नहीं दे रही, है ना? वो चीजें पेड़ में नहीं दिखाई दे रही हैं। पेड़ किसी से द्वेष कर रहा हो, ऐसा आम तौर पर व्यक्ति अनुभव नहीं कर पा रहा, है ना? पेड़ कोई सुखी हो रहा हो, आपने पेड़ का फल तोड़ दिया हो, अमरूद तोड़ा हो, आम तोड़ा हो, और पेड़ जो है उसके आंसू कितने निकलते हुए देखे हो। हालांकि लोगों ने प्रयोग किए और उनको ऐसी अनुभूति हुई कि पेड़ जो है इस चीज को अनुभव करता है, कि आप उसको अगर भला बुरा कहेंगे तो वो मुरझाएगा, और उसको अच्छा कहेंगे तो वो जो है ना, उसकी प्रसन्नता अलग ढंग से प्रकट होगी। इसी कारण से तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न जो है पेड़ के स्पष्ट दिखाई नहीं देते। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगा, जैसे इस भाष्यकार जो है हमारे, जिनका हम उपनिषद भाष्य पढ़ रहे हैं, उनको भी उनका भी कहना ये है कि पेड़ में जीव नहीं है, लेकिन वास्तव में पेड़ में जीव होता है। पेड़ में जीव होता है, और वो सुषुप्ति की अवस्था में होता है। सुषुप्ति की अवस्था में होता है, अर्थात उसको आभास नहीं होता। आभास होने के लिए, जैसे उदाहरण उस दिन भी दिया गया था, कोमा में गया हुआ व्यक्ति है ना? उसको जो है आप उसके शरीर के साथ कुछ भी क्रिया करते हैं, उसको पता नहीं चलता कि मेरे पैर में कोई कांटा चुभाया गया है, आपने कांटा चुभाया। कोमा वाला व्यक्ति जो है, कोमा में गया हुआ व्यक्ति, कांटा, गहरी बेहोशी में गया हुआ व्यक्ति, कांटा चुभाने मात्र से कोई जागृत नहीं हो जाता, लेकिन उसके अंदर आत्मा तो होती है। कोमा में गए हुए व्यक्ति किसी कारणों से कई बार वापस भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोमा में जाकर के कोई व्यक्ति वापस ही नहीं आया। अर्थात जीव तो था, बिल्कुल वैसे ही शरीर के अंदर, पेड़ के अंदर जीव है तो सही, लेकिन वो सुषुप्ति की अवस्था में, जैसे कोमा में गए हुए व्यक्ति का आत्मा सुषुप्ति की अवस्था में होता है, बिल्कुल वैसा ही। या कोई गहरी समाधि के अंदर जब चला जाता है, समाधि का अभ्यास आपको, ध्यान का अभ्यास आपको जितना जितना हो गया, जितना हो गया, तो बहुत से व्यक्ति ऐसा बताते हैं कि उनको बाहर के शोर शराबे का पता नहीं चलता। तो हम सबके साथ भी होता है। हमको ध्यान का अभ्यास न भी हो, और हमारे सामने से इतनी तेज गति से कोई गाड़ी आ रही है कि हमको ये विश्वास हो जाए कि हमको कुचलने के लिए ही हमारे पीछे आ रही है, तो हमारे दाएं बाएं उस गाड़ी के अलावा हमको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो हम उस समय के लिए क्या हो गए? हम उस समय के लिए एकाग्र हो गए। तो ऐसा कुछ व्यक्तियों के साथ में है। कैसा है कि उनको बाहर का शोर शराबा, जब वो ध्यान में चले जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं, गहरे प्रविष्ट हो जाते हैं, तो बाहर का शोर शराबा उनको पता नहीं चलता है। एक मैथमेटिशियन का होने वाला था ऑपरेशन,
और उसको कहा भाई आपको हम एनेस्थीसिया देंगे, बेहोश करेंगे। बोले क्यों करोगे बेहोश? कि हमने आपका ऑपरेशन करना है। तो उसने क्या कहा कि मेरे को आप मैथ की कोई, गणित की कोई टिपिकल प्रॉब्लम दे दो, बहुत गंभीर, जो मेरे से जितनी मैथ मुझे आता है उसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा गंभीर समस्या दे दो, जो मुझसे आराम से न सुलझे। बस मैं उसको देखता रहूंगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा आप मेरे शरीर के साथ में क्या करोगे। तो बिल्कुल ऐसा हुआ, उसको कोई गंभीर समस्या दे दी गई और उसके अंदर वो लगा रहा, पूरा दिमाग उसका उसमें लगा हुआ था। उसके शरीर के साथ क्या किया गया उसको ये पता नहीं चला। तो शरीर का बुद्धि की बहुत विशेषताएँ हैं, है ना? आप बुद्धि को कहीं एक विषय विशेष के अंदर इतना एकाग्र कर सकते हैं कि आपके शरीर के साथ चीड़-फाड़ हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा। तो ये भी संभव है कि कोई व्यक्ति ध्यान से इतना उसको आगे लेकर के चला जाए कि उसको ये ज्ञान ना हो कि उसके शरीर के साथ आप क्या कर रहे हैं। तो ये ध्यान की अवस्थाएं हैं। तो पेड़ के अंदर जीव होता है, लेकिन ध्यानावस्थित व्यक्ति को जैसे बाहर का आभास नहीं होता और शरीर के साथ हुई क्रियाओं का आभास नहीं होता, जैसे जो व्यक्ति कोमा में चला गया उसको आभास नहीं होता, वैसे ही पेड़ के अंदर जो आत्मा है वो सुषुप्ति में होने के कारण से उसको पता नहीं चलता है। क्या पता नहीं चलता उसको? कि किसी ने मुझे चुभाया है, किसी ने फल को तोड़ लिया है, किसी ने पत्ते को तोड़ लिया है, या मेरी शाखा जो है कट गई है, और तुरंत उसका आभास जो है, उसकी तिलमिलाहट जो है वो आपको दिखाई नहीं देती है, उसका मुरझाना तुरंत आपको दिखाई नहीं देता है। वास्तव में पेड़ के अंदर जीव जो है वो है। दूसरा प्रश्न आया हुआ था कि ये संयोगज और अज क्या है? संयोगज, ज जो है, ज का मतलब जायते। जायते का मतलब होता है जो उत्पन्न होता है, जिसका जन्म हुआ है ना? जिसका जन्म हुआ है उसको क्या कहते हैं? ज। ज से किसको कहा जाता है? जिसका जन्म हुआ है। ज का ही इसको आप शॉर्ट फॉर्म लगा लीजिए। तो संयोगज का मतलब हो गया संयोग से उत्पन्न होने वाला, है ना? जैसे दही जो बनती है, दूध में दही के हल्के-फुल्के सहयोग संयोग से दही बन जाती है। या गाय जो है वो दूध देती है, उसके अंदर आप चारा डालते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, उसको आप पानी पिलाते हैं, उसको धूप इत्यादि मिलती है, उसको विश्राम का उपयुक्त स्थान मिलता है, सोने के लिए जगह मिलती है, सोती है। इन सब के सहयोग से उसने जो खाया-पिया है और अंदर की जो मशीन है, वो खाए-पिए को अच्छे प्रकार से जुगाली किया करके खाए हुए को दूध में, और भी चीज़ों में, मल में, उसमें से मल भी बाहर होता है, लेकिन दूध भी उसी में से बनता है, दूध बन जाता है। तो ये जो निर्माण हो रहा है, ये जो भी चीज़ संयोग से बनती है वो संयोगज कहलाएगी। माता-पिता के संयोग से बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चा जो है वो संयोगज है, संयोग से उत्पन्न होने वाला है। बंदर-बंदरी के संयोग से उनका पुत्र हुआ, पुत्री हुई, बंदर उत्पन्न हुआ, तो संयोगज है। और दूसरा शब्द है अज। अज का मतलब है जिसका जन्म नहीं होता है। जैसे अजो ह्ययम् अव्ययात्मा, यह जो परमात्मा है वो अज है, क्योंकि इसका जन्म नहीं होता है और मृत्यु नहीं होती है। और आत्मा, जीवात्मा जो है ये अज है, क्योंकि इसका जन्म नहीं होता। ऐसे ही जो मूल प्रकृति है वो भी अज है, क्योंकि उसका जन्म नहीं होता। अज का मतलब न, जिसका जन्म नहीं होता। शब्द है संस्कृत में अश्वः। अश्वः का मतलब है घोड़ा। अनश्वः एक शब्द है, अनश्वः। अनश्वः मतलब जो घोड़ा नहीं है। या दूसरा शब्द है गजः। गजः का मतलब है हाथी। अगजः कह दें तो मतलब जो हाथी नहीं है, अ पहले लगा दिया तो उसका न जैसा अर्थ हो जाता है। तो अजः कौन? कौन है? जो जन्म जिसका नहीं होता। वो तीन चीजें हैं जो शाश्वत हैं, जो नित्य हैं। तो जो जीवात्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति। तो हम लोग जो हैं 10वें मंत्र के ऊपर हैं। तो कठोपनिषद की पंचम वल्ली का 10वां मंत्र है। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बने। प के नीचे र और लगाना है। वायुर्यथैको
भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतात्मा प्रतिबहिश्च आयुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम। वायु जिसमें उठाकर चलने की शक्ति है, जैसे एक है उत्पन्न पदार्थों में प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप के साथ वैसे ही रूप वाला होता है, एक वैसे ही समस्त जीवों के भीतर रहने वाला आत्मा हर एक रूप के साथ उस ही रूप वाला हो जाता है और बाहर भी है। तो जो जैसे फुटबॉल के अंदर हवा भरते हैं तो फुटबॉल की आकृति को ग्रहण कर लेता है, अपने आप वायु की कोई आकृति नहीं। ये जीवात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, जीवात्मा कैसा है। तो कई लोग कहते हैं अगर जीवात्मा ऐसा है तो कीड़ी में कहाँ से घुस गया, और हृदय के अंदर ऐसा है, अंगूठे के मात्र परिमाण वाला है, तो कहाँ से कैसे ऐसे कैसे हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जैसे वायु जिसके अंदर जाता है वैसे ही आकृति को धारण कर लेता है। वायु जो है फुटबॉल के अंदर गया तो वो फुटबॉल की आकृति धारण करता है, और आपके टायर के अंदर चला गया, गाड़ी के, स्कूटर के, साइकिल के टायर में चला गया तो वो टायर का रूप धारण कर लेता है। जिस जिस रूप में जाता है वैसा वैसा रूप वायु धारण कर लेता है। ऐसे ही आत्मा जो है जैसे जैसे शरीर में जाता है, चींटी के शरीर में जाएगा चींटी का रूप धारण कर लेगा, मनुष्य के शरीर में आएगा मनुष्य का रूप धारण कर लेगा, हाथी के शरीर में आएगा हाथी का रूप धारण कर लेगा। उसका अपना ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। जैसे वायु प्रत्येक संयोगज पदार्थ में प्रविष्ट होने पर उसी के आकार सा प्रतीत होता है, वायु का अपना कोई आकार नहीं है, वह जैसे पदार्थ में रहता है वैसा ही उसके आकार का बन जाता है। यदि मकान चतुरस्र है तो उसमें रहने वाला वायु भी उसी आकार का होगा, और यदि गृह समचतुरस्र है तो वायु भी उसी आकार का होगा। यदि गृह गोल है तो वायु का आकार भी गोल होगा। जैसे वायु प्रत्येक पदार्थ के साथ उसकी आकार वाला ही प्रतीत होता है, परमात्मा की भी यही दशा है कि वह जिस पदार्थ में रहता है, ये परमात्मा के विषय में कहा गया कि जिसमें रहेगा उस जैसा रूप धारण कर लेगा। और क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं है, यदि पदार्थ के अंदर ही होता तो उसे आकार वाला कह सकते थे, परंतु वह पदार्थ के बाहर भी है। परमात्मा इस जगत के अंदर बाहर होने से जगत के आकार वाला नहीं कहला सकता। प्रश्न, प्रत्येक पदार्थ के भीतर तो परमात्मा की सत्ता समझ में आ सकती है, किंतु पदार्थों के बाहर उसे कैसे माने। यदि परमात्मा जगत के भीतर ही हो तो वह सबसे महान ब्रह्म नहीं कहला सकता, क्योंकि व्यापक और व्याप्य का यही भेद है कि व्याप्य व्यापक के भीतर रहता है, अर्थात व्यापक की अपेक्षा व्याप्य थोड़े से स्थान में रहता है। जहां व्याप्य होता है वहां व्यापक वहां भी रहता है और उसके अतिरिक्त स्थान में भी। जैसे लोहे के कड़ाहे का जल, और व्यापक वह है जो व्याप्य के भीतर बाहर दोनों स्थान पर रहता है। ये शब्द पहले भी अनेक बार आ चुके, व्यापक और व्याप्य। व्याप्य वो होता है जिसके अंदर कोई चीज प्रविष्ट होती है, व्यापक जो चीज प्रविष्ट होती है वो होती है। जैसे लोहे के पात्र में आग, वह भीतर बाहर दोनों ओर होती है, यदि अग्नि दो ओर न हो तो पात्र छूने पर दोनों ओर से गर्म प्रतीत न हो। लोहे के पात्र के बाहर भी आकाश रहता है, अतः अग्नि अंदर बाहर दोनों ओर रह सकती है, किंतु आकाश के बाहर क्या वस्तु है जिसके भीतर रहने से परमात्मा को आकाश में व्यापक अर्थात आकाश के भीतर बाहर रहने वाला माना जाए। जो व्यापक होगा वह व्याप्य की अपेक्षा अवश्य बड़ा स्वीकार करना होगा। चूंकि आकाश लोहे के पात्र का आधार है, अतः आकाश लोहे के पात्र से बड़ा है। परमात्मा आकाश से भी महान है, अतः वह आकाश से बाहर भी है। जिस तरह पात्र के भीतर बाहर दोनों ओर आकाश है, यदि पूछा जाए कि आकाश किसके अंदर है तो कहना होगा कि सब वस्तुओं के भीतर बाहर है। यदि कोई कहे कि पदार्थों के बाहर आकाश किसमें रहता है, यदि कहो परमात्मा में, तो यही उत्तर परमात्मा के संबंध में भी दिया जा सकता है, किंतु इसमें आत्माश्रय दोष आता है, क्योंकि इससे वह स्वयं ही व्याप्य और स्वयं ही व्यापक हो जाता है। एक में व्याप्य व्यापकत्व बन नहीं सकता। व्याप्य का व्यापक से अल्प होना आवश्यक है। परमात्मा सबसे महान है, अतः सब उसके भीतर है, वह सबसे सूक्ष्म है, अतः वह सबके भीतर है।
उसकी अपेक्षा न कोई सूक्ष्म है और न कोई उससे महान है। परमेश्वर समझने की बात इतनी ही है, परमेश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के कारण से हर चीज में व्यापक है, हर चीज के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, और स्थूल से स्थूल होने के कारण से सारी चीजें उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं। सूर्यो यथा 11वां मंत्र है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। सूर्य जैसे समस्त संसार का अर्थात सब देखने वालों का देखने का साधन नहीं लिप्त होता चक्षु संबंधी बाह्य दोषों से, अर्थात जो दोष आंख में आते हैं वह सूर्य में नहीं आ सकते, एक ऐसे ही सब पदार्थों के अंदर रहने वाला परमात्मा नहीं लिप्त होता है, संसार के दुख से बाहर भी रहने वाला। जब यह कहा गया कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ के भीतर है, कोई पदार्थ उससे रिक्त खाली नहीं, तो यह शंका हुई कि क्या वह मल मूत्र गंदे मलिन पदार्थों में भी रहता है? यदि हाँ, तो क्या उसकी दुर्गंध आदि से कष्ट न होता होगा क्या उसको? हम तो सहसा दुर्गंधित पदार्थों के पास जाने से घबरा जाते हैं, वह अपवित्र और दुर्गंधमय पदार्थों में कैसे रहता होगा? इसके समाधान में बतलाते हैं कि जिस प्रकार सूर्य समस्त संसार का चक्षु अर्थात देखने का साधन है, सूर्य न हो तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन परंतु चक्षु का सहायक होने पर भी आंख में होने वाले रोगों से वह रोगी नहीं होता। चक्षु का सहायक तो है सूर्य, उसके बिना आप कुछ नहीं देख सकते हो, लेकिन आंख में जो रोग होते हैं वो सूर्य को थोड़ी लगते हैं। आंखें सबकी खराब हो जाए, दुनिया भर के लोगों की खराब हो जाए, कि एक की खराब हो जाए कि 10 की खराब हो जाए, उससे सूर्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य सहयोग कर रहा था आंखों का, लेकिन किसी की आंख खराब होने से या ज्यादा की खराब होने से सूर्य के ऊपर कोई फर्क नहीं आता, आंख में होने वाले दोषों से वो ग्रस्त नहीं होता है। संसार में जितने दोष हैं वे स्थूल हैं, स्थूल सूक्ष्म से बाहर रहता है, अंदर नहीं जा सकता, भीतर ही नहीं जा सकता तो क्या हानि कर सकता है? हमारे अंदर कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर जी फंगस आ गया जी शरीर के अंदर में, क्या कीटाणु बहुत हो रहे हैं जी, है ना। एक जीवाणु होते हैं शरीर में, दूसरे कीटाणु होते हैं। जीवाणु होते हैं वो जो हमको जीने में सहयोग करते हैं, कीटाणु होते हैं वो हमको बीमार करने में, हमारे को मृत्यु तक ले जाने में सहयोग करते हैं। तो हमको वो घटा रहे होते हैं, हमारा क्षय कर रहे होते हैं कीटाणु जो होते हैं। अब ये जो कीटाणु है और जीवाणु है, ये दोनों के दोनों शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, इसीलिए शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। शरीर में कीटाणु और जीवाणु इसीलिए तो प्रविष्ट होते हैं क्योंकि शरीर से छोटे हैं। तो जो चीज छोटी है वही अंदर प्रविष्ट होती है, जो बड़ी है उसके अंदर प्रविष्ट हुआ जाता है। परमेश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परमेश्वर के विषय में अभी पीछे क्या कहा गया कि छोटे से भी छोटा है, बड़े से बड़ा है। जब छोटे से छोटा है तो उसके अंदर कोई दोष प्रवेश कैसे कर जाएगा? कोई जीवाणु कीटाणु कोई और उसके अंदर घुस नहीं सकता। और जब तक कोई चीज किसी के अंदर प्रवेश न करे, हमको कोई गोली मारता है तो गोली हमारे अंदर जाती है तो हमको नुकसान पहुंचाती है। तलवार से हमारा किसी ने कान काटना चाहा तो कान और हमारा जो माथा या जो भी कुछ ये हिस्सा है, इसके पास जाकर के वो तलवार दोनों के बीच में प्रविष्ट हुई तो कान को नुकसान पहुंचाया, अंदर प्रविष्ट ही नहीं होगी तो कैसे नुकसान पहुंचाएगी? तो परमेश्वर क्योंकि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसके अंदर कोई प्रविष्ट ही नहीं कर सकता, तो उसको
दुर्गंध कहाँ से आएगी, है ना? हमारे अंदर वो वायु प्रविष्ट कर जाती है, जो दुर्गंधित वायु है, मेरी नाक के अंदर प्रवेश कर गई, तो मेरे को दुर्गंध का एहसास होता है। और अगर जो परमात्मा है, वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसमें तो प्रवेश किया नहीं जा सकता वायु के द्वारा या किसी पदार्थ के द्वारा। तो जब प्रवेश नहीं हो सकता तो प्रवेश न होने के कारण से उसको कोई हानि उससे नहीं पहुँचती है। भीतर ही नहीं जा सकता तो क्या हानि का, निस्संदेह सर्वव्यापक होने के कारण परमात्मा मलिन से मलिन पदार्थ में भी विद्यमान है, किंतु इस नियम के कारण कि स्थूल पदार्थ के गुणों का संक्रमण सूक्ष्म में नहीं हो सकता। दुर्गंधमय पदार्थों के गुण परमात्मा में नहीं जा सकते। गुण गुणी का समवाय संबंध होता है, जहाँ गुणी होगा वहां उसके गुण भी होंगे, क्योंकि स्थूल द्रव्य सूक्ष्म में बैठ नहीं सकता, अतः उसके गुण भी वहां नहीं रह सकते, नहीं जा सकते। पानी में अग्नि प्रविष्ट होकर उसे गर्म कर सकता है, किंतु अग्नि में जल प्रविष्ट होकर उसे शीतल नहीं कर सकता। ऐसे ही पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थों के गुण परमात्मा में नहीं जा सकते, अतः समस्त संसार के भीतर रहता हुआ परमात्मा संसार के दुखों से लिप्त नहीं होता है। समय अधिक नहीं है, शांति पाठ कर लेते हैं, कोई प्रश्न होगा तो उसके बाद दिया जा सकेगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी का धन्यवाद। रश्मि जी। धन्यवाद श्रद्धेय आचार्य श्री। और किसी के प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं।